जो ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं वह नकल कैसे पकड़ेंगे? खुद सुनिए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कंट्रोलर का सफेद झूठ। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय ने नियम के विरुद्ध बनाए परीक्षा केंद्र। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय केवीसी ने जारी किया था आदेश, एक ही मालिक की 2 कॉलेज होने पर नहीं बनाए जाएंगे एक दूसरे में सेंटर। अब खुद अपने आदेश को रोंदते नजर आ रहे वीसी। नियम कानून ताक पर रखकर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय ने बना दिए परीक्षा सेंटर। जहां पहले भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगते थे, तरह तरह की चर्चाएं होती थी। साथ ही परीक्षा केंद्र बनाने के नाम पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की चर्चाएं की जाती थी। लेकिन अब वही काम राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है नियम के विरुद्ध वह सारे काम राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं जिन कामों के न करने के आदेश खुद राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय केवीसी के द्वारा जारी किए हैं। उन आदेशों में साफ साफ लिखा है जिन परीक्षा केंद्रों पर 250 छात्रों की उपस्थिति होगी उन्हीं कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। वहीं राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ कॉलेजों में 3000 से ज्यादा छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया है, जबकि आसपास के अन्य महाविद्यालय खाली पड़े हुए हैं। इसके पीछे की वजह है कुछ लोगों के द्वारा सेटिंग गेटिंग का खेल बताया है। साथ ही एक आदेश अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय केवीसी के द्वारा जारी किया गया है। आदेश में साफ तौर पर लिखा है किसी भी मैनेजमेंट का एक कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेज होंगे उसी कॉलेज में इस कॉलेज का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यह आदेश भी खुद बनाने के बाद उस आदेश की धज्जियां राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय प्रशासन उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वही जब आरएमपी के कंट्रोलर से बातचीत की गई तो उनके द्वारा हवाला दिया गया समिति सहित अन्य तमाम जो कानून और नियम है उनका पालन किया गया है। लेकिन जो लिस्ट राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर डाली हुई है उसमें साफ तौर पर अपने ही नियम और कानून की धज्जियां राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय प्रशासन उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कंट्रोलर खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं और नियम कानून का पालन करने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा जो नियम और कानून को खुद बनाते हैं आखिर वह कैसे खुद नियम और कानून का पालन करेंगे या फिर अन्य जो महाविद्यालय हैं उनसे नियमों कानून का पालन करने की अपेक्षा रखेंगे। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कंट्रोलर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। 85 है ना अलीगढ़ हमारे, क्योंकि अलीगढ़ जनपद में 85 सेंटर हैं टोटल मिला करके। क्योंकि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हमारी कल से 4 दिसंबर से प्रारंभ है और टोटल हमने अलीगढ़, हाथरस और कासगंज, एटा मिला करके हमारे 204 सेंटर बने हुए हैं। और इसमें पूर्ण रूप से पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है। सर्वप्रथम हमने जो केंद्र बनाने के नियम में जो शासन आदेश है उनका पालन किया गया। शासन आदेश के पालन के भी अगर पारदर्शी चीज कर सकते थे वो की। माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो 4 जनपद हैं उनके सीनियर प्रोफेसर्स, एडिट कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स और परीक्षा नियंत्रक की उसमें एक कमेटी बनाई गई समन्वय के रूप में। उस कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी हमारे मानक थे परीक्षा समिति से 250 का ऐसे महाविद्यालय जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या 250 है और महिलाओं की संख्या महिला कॉलेज में 100 है, उसके ऊपर के जितने भी कॉलेज सारे को मानक मानते हो सबको सेंटर बनाया जाए। उनसे गूगल फॉर्म की सूचना ली गई और एक हमने हार्ड कॉपी में सूचना ली गई कि मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, टीचर अप्रूवल की क्या स्थिति है, कितना एरिया है, कितने कमरे हैं। फिर उसको संबंधित जनपद के 3 टीचर्स जिसमें एडिट कॉलेज के और राजकीय कॉलेज के टीचर्स थे उनसे एक सत्यापन करवाया गया। उन्होंने भी प्रमाणित किया कि उस महाविद्यालय के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, उसको मानक के अंतर्गत आते हैं। उस सारी रिपोर्ट को फिर जो माननीय कुलपति जी द्वारा समिति गठित की गई थी उस समिति के समक्ष रखा गया। उनको आधार मानते हुए एक सेंटर लिस्ट बनाई गई और ये ध्यान रखा गया किसी के साथ अन्याय ना हो। माननीय कुलपति जी ने स्वयं इस कमेटी की बैठक ली। 27 तारीख को हमने समस्त जो केंद्र बनाए गए थे हमारे परीक्षा केंद्र उसकी अंतिम सूची जारी कर दी गई थी। 28 तारीख को की गई थी और 29 तक हमने उसके ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। ऑब्जेक्शन के पश्चात फिर हमने अंतिम सूची 29 तारीख को जारी कर दी थी। जारी करने के पश्चात फिर भी कुछ अगर ऐसे कॉलेज थे जो आपस में इंटरचेंज हो रहे थे एक ही मैनेजमेंट के, उस जो समस्या थे उसका निराकरण किया क्योंकि बार बार हम पब्लिक डोमेन पे इसलिए जा रहे थे कि कोई चीजें विश्वविद्यालय की नजरों में हो सकता है गलत हो रही हो और पब्लिक डोमेन पे जाए, पब्लिक उसको देखे और देख करके बताए कि ये चीज गलत है, उसको सुधारा, समय समय पर सुधारा। और अब हमारे क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं और संबंधित नोडल सेंटर पर पहुंच रहे हैं, रास्ते ऑन द वे हैं। कल से हमारी सारी परीक्षाएं पूर्ण विश्वास के साथ सारी परीक्षाएं पारदर्शितापूर्ण सुचारुपूर्ण संपन्न होंगी। उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था की जा रही है और फ्लाइंग स्क्वाड को हम रात को ही बताते हैं कि कल आपको किस रीजन में जाना है और वो फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर देखती है। क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा
संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने गलत काम करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकना विश्वविद्यालय और प्रशासन की जिम्मेदारी है, और जो पूरी कोशिश है कि इस बार हम नकल पे कुछ कंट्रोल कर पाएं। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड अगर रिपोर्ट करता है कि इसमें नकल करके पाए जाते हैं, तो उस संबंध में उसको डिबार करके फिर उसको 3 साल की व्यवस्था है, 3 साल के लिए उस कॉलेज को डिबार कर दिया जाएगा, और फिर अंतिम निर्णय परीक्षा समिति में और मान्य कार्य से लिया जाता है कि 3 साल के लिए कितने साल के लिए डिबार किया जाए।